जय हिंद प्यारे साथियों, ऑनलाइन पीके क्लास में स्वागत करते हैं दोस्तों। हम बिहार बोर्ड 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने मैथ में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब दोस्तों जुड़े रहिएगा। देखिए पहले दोस्तों, सबसे पहले देखिए किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। चर का घात इनमें से कौन होगा। चर का घात हमेशा क्या होता है, चर का घात हमेशा क्या होगा। देखिए दोस्तों, आइए देखिए सबसे पहले देखिए चर का घात धनात्मक होगा। चर का घात धनात्मक होगा क्योंकि हम लोग परिभाषा जानते हैं कि चर का घात बहुपद का घात हमेशा धनात्मक होता है। जो बहुपद का घात हमेशा धनात्मक होता है। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगे देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बहुपद का। देखिए त्रिघात बहुपद का एक्स क्यूब का शून्य क्या होगा, ये पूछ रहा है ना जी दोस्तों। देखिए शून्य पकड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिघात बहुपद शून्य ऑप्शन 1, ऑप्शन -1, ऑप्शन सॉरी सी का ऑप्शन 0 और डी का 2। देखिए सबसे पहले क्या है, शून्य गुणांक का मतलब कि जो एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू है, एक्स क्यू के आगे जो भी रहेगा, एक्स क्यू के आगे, एक्स क्यू के जो भी आगे रहेगा, एक्स क्यू के आगे क्या है, एक है क्या है जी, एक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा बबुआ। देखिए ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ए होगा, 1 होगा। सो ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए बबुआ, आगे क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए वही सेम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा क्वेश्चन कि त्रिघात यानी बोले तीसरा का क्वेश्चन, घात जो है घात दो है, जिसका घात क्या है, 2 है। ये घात 2 है बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले एक घातीय बहुपद। देखिए पहले एक घातीय बहुपद जिसका एक घात होगा तो उसके एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसका 2 घात होगा जिसका 2 घातीय बहुपद कहते हैं। जिसका 3 होगा त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ऑप्शन ए रैखिक बहुपद, ऑप्शन बी त्रिघातीय बहुपद, ऑप्शन सी द्विघातीय बहुपद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन आपके देखने से कौन लग रहा है, बताइए तो बबुआ कौन लग रहा है, बताइए। जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो, इसका घात 2 तो उसके क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं हम, द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं बबुआ, द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। ठीक, आइए देखिए, देखते रहिए बबुआ। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब आइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए ये भी आप ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, बहुपद होने के लिए एक्स का घात पूर्णांक होना चाहिए। मतलब एक्स का घात क्या होना चाहिए, ये धनात्मक होना चाहिए। सबसे पहले एक्स का घात धनात्मक, ये रूट वाला ये कैंसिल है, बताइए ये होगा पहला, ये होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हुई भी नहीं करेगा। ये बताइए ये एक्स क्यू माइनस 3x² + 1/x, ये बताइए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए तो x², ये क्या x², ये देखिए बट्टा में x है, ये भी ऑप्शन ये भी नहीं है। ये क्या 3x² - 4x², यही लग रहा है। ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या लग रहा है, डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। आगे देखिए, आगे देखिए पहले सबसे पहले देखिए पांचवा क्वेश्चन, बाहर क्वेश्चन क्या है बात है। देखिए बाबू बिहार बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अब देखते रहिए। देखिए रैखिक बहुपद, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए ax + b क्या दे रहा, रैखिक बहुपद के ax और b का शून्य ज्ञात कीजिए। ये नहीं पूछ रहा जी, कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रिक से भी काम करेंगे हम लोग और ट्रिक से उड़ाएंगे भी। देखिए पहले सबसे पहले इसमें देखिए सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद के जो है ना, ये जो है ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोले ax + b अब बराबर क्या हो जाए, शून्य मतलब शून्य कह रहा है ना, शून्य बराबर शून्य हो जाए। बोले ax क्या हो जाएगा, ax। अब b इधर आएगा तो b 0 है, अब प्लस b इधर आएगा तो -b क्या होगा जी, -b। प्लस b है ना, इधर आएगा तो -b। अब बोले ax है क्या हुआ, -b, x बराबर क्या हुआ बोलो तो -b/a। तो बोलिए ऑप्शन बोलिए x मान कौन है, बोले ऑप्शन बी नहीं, ये है नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी ये भी नहीं है। देखिए तो ऑप्शन डी क्या लग रहा है, ऑप्शन डी होगा। क्या लग रहा है, ऑप्शन
डी होने वाला, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं बबुआ। जो भी मेरे कोचिंग के है बबुआ वो भी देखते रहिए, और जो अदर भी गांव के हैं वो भी देखती है, और दूसरे कोचिंग के भी वो भी देखिए बबुआ, देखते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्या जी, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो 2024 में जो एग्जाम हुआ ना, बहुत तरह से ज़्यादा बहुपद से पूछा, कुछ बहुपद से पूछा है, और आपका द्विघात समीकरण से पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज बहुपद से ऑब्जेक्टिव करा दिया आपको। 3x+4 बहुपद, 3x+4 बहुपद का शून्यक है, यही तो पूछ रहा है। 3x+4 का बहुपद शून्य, कुछ नहीं करना है, ट्रिक्स उड़ाइए, ट्रिक से। चलिए बोले 3x+4, ठीक है, 3x+4 शून्य करा बराबर 0, डायरेक्ट कीजिए, बराबर क्या होगा, बराबर 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। अब बोले इसको देखिए, इसको मैं दो तरह से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दो तरह से। अब पहले देखिए, आप लोग अदर कोचिंग पढ़ते इस तरह से बनाएंगे। बोले 3x और क्या करें, प्लस उधर जाएगा तो -4, x बराबर क्या होगा, बोले तो -4/3, क्या होगा, x बराबर 3x+4 बराबर 0, 3x बराबर -4, x बराबर -4/3, इधर आ गया तो गुणा हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ये हो गया। बोलिए ये हो गया, आप इससे मार देंगे, ये क्या होगा, इससे बना दिए। ये तो आपका नया ये तरीका है, लेकिन मेरा तरीका एक और तरीका है। देखिए तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले तरीका, एक तरीका आपको पता चला, इसका ऑप्शन कौन दिखाई दे, बोले तो ये है, नहीं माइनस नहीं है इसमें, हाँ ये माइनस है। देखिए -4/3 यही लग रहा है, क्या जी, यही लग रहा है। बाकी का क्या करना है, आगे नहीं चेक करना है, क्या छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे देखिए, एक तरीका और देखिए, दूसरा का तरीका देखिए, ट्रिक से बता दें। देखिए 3x+4 ऑप्शन से उड़ाएंगे, ऑप्शन से सेकेंडों में जवाब मिलेगा, सेकेंडों में। देखिए किसी कुछ मत कीजिए, देखिए पहले x मान ऐसा काम कीजिए ना, मतलब कि यहाँ शून्य के बराबर आना चाहिए। तो बोले 4/3, यहाँ देखो तो 4/3 रखेंगे, तो देखो तो 4/3 रखेंगे, x के मान 4/3 रखेंगे तो 3 कैंसिल होगा, बचा 4, तो 4 + 4 8 आ रहा आएगा, 0 नहीं आ रहा, कम से 0 लाना है, 0 लाना, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन छुड़ाना है। देखिए ये क्या -4, क्या जी, x मान क्या -4/3, ध्यान दीजिए, x मान -4/3, तो x मान -4/3 यहाँ पर रखे तो 3 गुणे का x मान क्या करा, -4/3 +4 है, 3 खत्म, 3 खत्म। अब बोले -4 +4 बराबर 0, यानी 0 के बराबर आ गए। ये ऑप्शन से उड़ाया जाता है, तो जब 0 जब, हाँ दोस्तों देखिए -4 + 4 बराबर क्या हुआ, 0, क्या हुआ, 0। एक मतलब कि 0 का मतलब सर्टिफाइड कर दिया, क्या कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया। इसका ऑप्शन कौन का, x वाला काम है, एक किया, ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ, क्या ऑप्शन बी हुआ। ये भी तरीका ठीक है, जो भी देखिए हमारे कहने का मतलब है बबुआ, आप शॉर्ट से बनाइए चाहे लॉन्ग से बनाइए। आपका देखिए सबसे बड़ा बात है कि मेथड करता है, काम करता है कि आप बिहार बोर्ड में जितने ही कम समय देंगे, मतलब जितना ही कम समय में आप ऑब्जेक्टिव को रंग लेंगे तो और बेस्ट है ना जी। बोलिए अब ये पूछ दिया, देखो एक क्वेश्चन गजब घुमा के पूछा, ठीक है। ये भी लॉन्ग तरीका से भी देखिए, लॉन्ग तरीका से और शॉर्ट तरीका से। देखिए px पहले क्या, द्विघात बहुपद यही ना है, देखो तो देखिए px² + 3x + p, ये नहीं पूछ रहा जी, कुछ नहीं। देखिए बोले x² गुणांक क्या होगा, बोले तो x से x² का गुणांक क्या है, a बराबर p, b बराबर 3, c बराबर p, यही ना पूछ रहा है। तो अब आगे देखिए, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको याद है द्विघात बहुपद में से जो पूछता इसका बोले अल्फा प्लस शून्य क्या है, 2 शून्यों का योग, और क्या है, 2 शून्यों का योग -b/a, और क्या है देखो तो अल्फा × बीटा c/a, है ना, कुछ नहीं बबुआ। आइए देखिए एक शून्य का मान दिया है, एक शून्य का मान, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट देखिए, फिर से बोले देखिए तो px² प्लस, रुकिए 2 मिनट, कट करिए, बोलो px² + 3x + p बराबर 0 मानिए, अच्छा ठीक ना। अब 0 मानिए छोड़ दीजिए, अब इधर ठीक है। अब पहले तो बाबू a बराबर p, और देखिए b बराबर 3, c बराबर p, हो गया ना, c बराबर p। अब बोलो एक शून्य का मतलब अल्फा का मान -2, बीटा का मान
वाट, बीटा का मान वाट, बीटा का मान वाट, बीटा का मान निकालोगे, पूछिए रहा है द्विघात बहुपद कितना है, ठीक है, बीटा का मान वाट हो गया, लेकिन नहीं दिया तो आप यहाँ पर बीटा का मान निकाल कर पी का मान निकाल लीजिए, काम खत्म। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे अल्फा का मान दिया है माइनस 2, अल्फा का मान दिया माइनस 2 और गुण बीटा का मान दिया है नहीं, बीटा का मान नहीं दे ले, बीटा का मान नहीं दिया तो यहाँ काम है, सी का मान कितना है, सी का मान पी और ए का मान पी ल, ए का मान पी, सी का मान पी, ए का मान पी, तब कैसे करिए ना इसे, कैसे कर दीजिए, काम करिए कैसे कीजिए, रुकिए कलर चेंज करते और बढ़िया रहेगा, कलर चेंज करें, कैसे कर दीजिए, कैसे हो गया तो कितना माइनस एक माइनस 2 बीटा आ बराबर क्या होगा जी 1 हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या होगा बोलो तो -1/2, बोलिए बीटा बराबर -1/2, कोई दिक्कत है ना बुआ, आइए देखिए तो सबसे पहले -1/2 यानी बीटा का मान कितना -1/2। अब आगे देखिए जब बीटा का जब मालूम हो गए अल्फा का मान निकलिए, अल्फा का मान दिया -2 प्लस बीटा का मान दिया -1/2, हाई क्या होगा बी का मान कितना दे, बी का मान 3 -3, ए का मान क्या दे पी, यही नहीं दिया जी, आइए इधर निकालिए सबसे पहले निकालिए, बोले -2 कितना -2 प्लस माने माइनस ये कितना -1/2 बराबर का -3 पी। अब बोले इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हुआ 2, क्या हुआ 2 2 करिए क्या है, तो 2 में से एक शब्द देखिए बट्टा पर जोड़ करिए कितना हुआ -4, एक माइनस ये कितना 1, ये कितना -3 बटा में पी, तो ये कितना हुआ बबुआ -5 बटा में 2 -3 बटा में पी, तिरछा तिरछी क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणा, जब तिरछा तिरछी गुणा होगा तो क्या होगा पी बराबर क्या होगा जी -3 गुणे 2 अब बटा में -5, ये माइनस रे बबुआ माइनस में क्या होगा जी कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो पी बराबर क्या होगा जी 6 बटा में 5, 6 बटा में 5। ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, देखो तो ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है बाबू, ऑप्शन आपको कौन दिखाई दे रहा है बताइए, आप लोग आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए ऐसे कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो तो 6 बटा में 5, अरे यार 6 बटा में 5 दिखाई दे रहा है, 6 बटा में 5 कौन होगा बताइए तो, देखिए 6 बटा, अब पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओ पहले ही, ठीक है यही आंसर मान लीजिए ऑप्शन, ठीक है दिखते रहिए बाबू, ठीक है। देखिए दोस्तों हमको आना पड़ा यूट्यूब पर इसलिए क्योंकि आप लोग के प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और हमको कोशिश कीजिए कि हमारा चैनल का सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए, और हम आप लोग से गुजारिश करेंगे बबुआ सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए, और इसी तरह से हम लोग डेली वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और मैथ के तो सबसे पहले लेके आएंगे बाबू, मैथ का बच्चा हमेशा फंस जाता है, ठीक है ना, मैथ में लगता है कि बच्चा एकदम अपने आप को एकदम नर्वस समझने लगता है, लेकिन नहीं, आइए सबसे हम ट्रिकों से काम करते हैं, ठीक ना, x² -3x -4 x², ये ना कुछ देखो x² -3x -4 हो गया ना, आपसे पूछ क्या रहा है कर तो, ठीक है क्या कर तो px का एक शून्यक है, एक के शून्यक पूछ रहा है, चलो सबसे पहले बता ए क्या हुआ, ए बताओ तो ए बराबर क्या हुआ है x² गुणांक, x एक छिपा है ना, एक छिपा 1 होगा, बोलो x का गुणांक -3, x का गुणांक क्या हुआ -3, यानी x का गुणांक -3, अब b के बराबर क्या हो जाएगा -3, c बराबर -4, c बराबर -4, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -4। अब बोलिए एक शून्य पूछ रहा है, आपसे पूछ कर रहा है एक शून्य पूछा, बस कुछ नहीं करना इसमें, देखिए पहले सबसे पहले इसमें देखिए तो p पूछ रहा है ना जी, रुक जाइए मिस्टेक हो रहा है क्या जी, 2 मिनट रुक जाइए, ऐसे भी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं सॉरी इसको ऐसे बना, ऐसे बने x² और 3x -4, ठीक है। देखिए ये क्या है ना, इसको पहला पद ध्यान दीजिए, पहला ये देखिए इससे और पहला फर्स्ट और अंतिम में से गुणा करते हैं, क्या करते हैं जी गुणा करते हैं हम, फर्स्ट अंतिम में से क्या करते हैं गुणा करते हैं, इधर से जब गुणा करेंगे ना तो पहले इधर कर लीजिए, गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो साइड में कर लीजिए, क्या हुआ 4x², क्या हुआ
4x²। अब गुणा ऐसा कीजिए तो -3x आना चाहिए। यहाँ गुणा करें -3x, अरे -4x हुआ, यहाँ ऐसा गुणा कीजिए -3x आना चाहिए, -3x आना चाहिए, तो आना चाहिए। तो सबसे पहले बाबू तोड़ोगे, ठीक है। अब बता यहाँ पर अगर हम मान लो, अगर मान लीजिए अगर कहा जाए, तुमको इससे कहा जाए, देखिए 2 मिनट रुकिए, अगर कहा जाए अगर माइनस ये 4x है, -4x और x के रख देंगे तो कटेगा तो क्या -3x आ जाएगा। देखो तो इतना आ जाएगा, देखो तो इतना आ जाएगा, देखो तो -3x रखेंगे इतना आ जाएगा। तो ये बताइए इससे गुणा भी करेंगे तो इससे गुणा भी करें तो -4x आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ प्लस कर दीजिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या बात सेम आएगा। आ रहा ना, ये आ गया। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, अब देखिए ये काम किए तो इसका पहले किए ना तो बोले x² सेम के सेम। इसको ये वाला लिखेंगे, ये है ना, ए वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे, बोले -4x x एक ना 4 = 0। अब देखिए कॉमन लेंगे तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। कॉमन जब भी 4 को रहेगा तो हमेशा दो को जोड़ा लेंगे, क्या करेंगे, दो को जोड़ा लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, आपको x दोनों मिल रहा है, x मेरा ले लो तो क्या हुआ x, ये क्या हुआ -4, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें तो 1 मिल रहा है, क्या मेरा जी 1 मिल रहा है, क्या मेरा 1 मिल रहा है, क्या x + 4। और रुक जा मिस्टेक हो रहा है, -4 यहाँ +x होगा, सॉरी +x होगा, क्या होगा +x, क्या वहाँ पर होगा +x, यहाँ पर +x क्या होगा, 2 मिनट रुक जाइए। अब आइए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, x² x² 4x प्लस यही वाला लिखें, देखो -4x एक +x, ठीक है। और देखिए -4 = 0, ठीक है ना। अब आइए x², अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, अब ले लीजिए कॉमन, ठीक है, कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो तो x होगा तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचे x -4, इसमें +1 को मिला, क्या मेरा जी 1 मेरा x -4 = 0 हो गया। अब बता इसमें, अब देखिए इसमें अब हाई कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, अभी ये वाला मिल गया, मिला ना, इसको निकालिए, तब इसको कॉमन निकाले तो निकलेगा हाई, दोनों को पकड़ कर बाहर कर दो, x -4 एक का बाहर, अब बचे का हाई आएगा, ये वाला आएगा ना, ये वाला x + 1 = 0 हो जाएगा। अब बोले इतना करने के बाद अब बोले x -4 एक बराबर भी 0 हो जाएगा, और x + 1 बराबर 1 बराबर 0, x बराबर 1 हो जाएगा कितना -4, कितना होगा जी -4, x बराबर क्या होगा -4, सॉरी x + 4, सॉरी x बराबर क्या होगा जी, x बराबर क्या होगा, x बराबर 4 होगा, क्या होगा 4, x बराबर कितना है 4, और x बराबर यहाँ कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ये बताइए कौन होगा, ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, बताओ तो ऑप्शन कौन है, बताओ, दो है नहीं, दो है नहीं, बोले बी है, हाँ ए दिखाई दे रहा है, यही है तो यही है, तो आया ना 4 दिखाई दे रहा है भगवान, देखो तो 4 आया ना। आइए आगे देखिए, आगे हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है आइए आगे, आप ये देखते रहिए, ठीक है, बोलते बोलते मुंह दिखाने लग रहा है। देखो पहले चलिए बताइए, सबसे पहले चलिए आगे देखिए, बहुपद y³ और क्या -2y और -3y आएगा 1/2 का घात, घात पूछ रहा है, घात मतलब कपार पर, यानी 4 वाले घात पर कितना संख्या है, अधिकतम 4 वाला घात, अधिकतम कौन, अधिकतम 4 वाला घात, अधिकतम 4 वाला घात, अधिकतम सबसे ज्यादा अधिकतम घात क्यों ना बा, ये क्या ना अधिकतम एक बात ना, ये ना बात एक घात बना तो दिखाई देता, ये क्यों ये दिखाई दे रहा है जी, कौन दिखाई दे, ये दिखाई दे, मारे ये 3 लगा, ऑप्शन का है 3, एक हाई है, कौन बा हाई है, 3 घात लगा, इसी पर कम खत्म, आगे आगे बढ़िए, ठीक है आगे। ला हम आपको बोले थे, बोले थे कि नहीं, बोले थे देख रहे बबुआ, घात 1 रही, जौना की घात 1 रही उसके रैखिक बहुपद कहते हैं। आज जिसका 1 घात है तो रैखिक बहुपद, जिसका 2 घात है तो देख ध्यान से ऑप्शन अब देखते हैं, इसका मतलब इसका 1 घात रही, 1 घात, एकरा में 2 घात, इसमें 2 घात, एकरा में 3 घात, इसमें कितना होगा 3 घात, एकरा में बहुपद नहीं छोड़, ये 3 घात, जौना में 1 घात रहते रैखिक बहुपद, बोल
और जौना में दो घात रही तो द्विघात बहुपद, यहाँ तीन घात है तीन घात बहुपद। अब बताओ कि जौना में एक घात बा तो उस बहुपद के क्या कहते रहे? तुम लोग बोल क्या कहते बोल, तुम लोग बोलो रेखी बहुपद क्या बोलते हैं? रेखी बहुपद क्या बोलते हैं? रेखी बहुपद। आगे चलिए चलो प्यारे साथियों, अब आगे देखते रहिए, ठीक है। अब आइए देखिए, तो निम्नलिखित में से देखिए सॉरी निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ला फिर बोलस निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? इसमें के दो गो चर आ गया ना बबुआ, इसमें से दो चर आ गया, ये भी चर है, इसमें डबल दे रहा है जी। निम्नलिखित कौन बहुपद है? बहुपद कह रहा है ना, कौन बहुपद है? इसमें से कौन बहुपद है? इसमें से कौन बहुपद है? दो को लग रहा है ना। आगे देखिए, आगे इसको हटाइए, आगे देखिए तो सब आगे देखो 12 क्वेश्चन आगे देखिए, आगे देखिए तो आगे क्वेश्चन आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए देखिए तो द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? लिख लीजिए आप लिखा लिख लीजिए। जो द्विघात बहुपद पूछेगा, द्विघात जो बहुपद बहुपद में शून्य, द्विघात बहुपद में शून्य, यहाँ से लिखे, यहाँ से द्विघात इसका क्या बैठना, इसका मतलब द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितना है? द्विघात बहुपद अगर तुमसे देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, पूछ देगा द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 2 कितना होता है? 2। त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 कितना होगा जी? 3। द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3, ठीक है। अब आइए देखिए, तो द्विघात पूछ रहा है तो ऑप्शन 3 ये होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला हाँ यही दिखाई दे रहा है। देखो तो दिखाई दे रहा ना, यही दिखाई दे रहा है। तुम्हारी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 2, द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 3। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है बबुआ, आप लोग देखते रहिए, बहुत बढ़िया है जी क्वेश्चन एकदम है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 2 बहुपद के घात पूछ। देखो जब भी घात पूछेगा तुम लोग से एक बात याद रखना, देखना बहुपद के समीकरण में सबसे अधिक घात कौन है, वही मार देना आंसर। बोल सबसे अधिकतम घात कौन है? देखता चर में एक बार है, 2 बार, ऑप्शन आइए ना बारे अधिकतम घात मारे के 2, कहना नहीं है तो बिना पूछले मार दो, बिना पूछने। आइए आगे देखो, अल्लाह क्वेश्चन फिर पूछ दिला। ये पूछा हम आपको बोले थे धनात्मक होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। ये बहुपद है, बता तुम कैसे बहुपद है? बहुपद है ये नहीं है ऑप्शन, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद है, इसका घात नहीं, ये पर डायरेक्ट मारिए, ये बहुपद है ये नहीं है, सॉरी इसको यही मारिए आंसर, यही होगा, यह बहुपद है ये नहीं है साहब। आगे देखिए, ठीक है आगे देखिए, देखते रहिए आगे देखिए। नीचे दिए गए बहुपद, नीचे सॉरी रुक जाइए, हाँ आगे नीचे देखो पढ़े 15 क्वेश्चन। नीचे दिए गए बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के घात होंगे, डी के घात होंगे। ए एक्स क्यूब प्लस ऐसे ही पूछ दिया है, मारी छोड़िया टाइप, घात पूछ रहा है
फिर घात, जब भी घात की पूछेगा अधिकतम घात देखना, क्या देखना, अधिकतम घात, ठीक ना। हमको पता है तुम लोग कलम कॉपी निकाल कर पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, पढ़ते रहो, ठीक है। बोले अधिकतम घात तुमको क्या दिखा, 3 मार यहाँ से 3, ये होइबे नहीं करी, ये होइबे ना करी, हाई होई, हाँ यही होई, का यही होई, मारे के गोला लगाओ, इसको लगाओ बढ़िया से लगाओ गोला, हाँ हाई कहाँ से भाग, होइबे ना करी, आगे आओ जल्दी देखते रहो। देखिए तो बच्चों आगे देखते रहो, और आपका सपोर्ट चाहिए, और हमारा जितना ज़्यादा हो तक सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग बेलौनी में कोशिश कीजिए कि हम लोग आ जाएं। देखिए किसी बहुपद में ध्यान दो, किसी बहुपद के सभी गुणांकों के शून्य को हो तो उसे क्या कहते हैं, सभी गुणांकों का शून्य को क्या कहते हैं, बोलिए, सभी गुणांकों का शून्य को तो उसके क्या बोलते हैं, बोलिए, शून्य को तो उसे क्या बोलते हैं, बोलिए, रुक जाइए, सभी गुणांकों का शून्य को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, देखिए आइए इधर देखिए तो, हाँ आइए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी, देखिए किसी, रुक जाइए चटकार इसको कर लें, कह रहा है किसी बहुपद के सभी गुणांकों का शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद, क्या कहते हैं जी, शून्यक बहुपद, क्या कहते हैं जी, शून्यक बहुपद, क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद। रुक जाए 2 मिनट, रुकिए तो पहले इसका कलर इतना, अब आइए, अब आइए तो, अब ये क्या बोलते हैं जी, शून्यक बहुपद, क्या बोलते हैं, शून्य, पहले ही ऑप्शन दे रहा तो मारिए, क्या आगे देखेगा, देखिए किसी बहुपद के अगर सभी गुणांकों का शून्यक देगा तो मारिएगा शून्यक बहुपद, काम खत्म, हेमा कम बढ़िया, वाह क्वेश्चन ही क्वेश्चन गजब घुमा कर पूछ दिया है बच्चों को, फरमाने का काम कर दिया, ठीक ना। आइए देखिए तो कि देखिए घात के n घात को दिए गए बहुपद के सभी y बराबर px के शून्यक होते हैं। रुक जाइए दिखाई नहीं दे रहा है अभी, रुकिए 2 मिनट, शून्य की संख्या होगी, आगे देखिए गजब क्वेश्चन पूछा है, आइए देखे तो, सबसे पहले याद देखिए, पूछ रहा है बाबू, आगे दिक्कत नहीं दिखाई दे पा रहा है, आपसे पूछा है 17वां क्वेश्चन, यदि देखिए ध्यान से आपको हम बताते हैं, पढ़ के सुना के देते हैं। देखिए घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या पूछ रहा है, शून्य की संख्या पूछ रहा है, यानी दिया घात n को दिए गए बहुपद के शून्य की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आप शून्य की संख्या पूछ ही रहा है, आपको पता नहीं है कि बहुपद कौन बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, 2 घातीय बहुपद, ये भी तो देखना है ना। आपको दिया केवल y बराबर px, क्या दिया जी, y बराबर px। आप इतना काम कीजिए, आपका यहाँ पर n के मान घात दिया ना n वाला, आप डायरेक्ट मारिए, ये काम खत्म, डायरेक्ट n मारिए, क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे तो घात 2 वाले 2 बहुपद को क्या करते, फिर पूछ दिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रिपीट कर, अगर जिसका घात 2 हो तो द्विघातीय बहुपद, अरे रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रिपीट, आगे देखिए 19वां क्वेश्चन, अरे अब देखो पूछ रहा है, पूछ दे जिसका घात का, फिर रिपीट कर दिया, जिसका घात 3 हो क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद, जिसका तीनों घात होई त्रिघातीय बहुपद, जिसका 2 घात हुई द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। ये ध्यान देना, यहीं पर ध्यान दे, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देकर आराम से, आई तो एक घातीय, जिसका होगा 1 घात रेखीय बहुपद, जिसका 3 घात, ये होगा, क्या होगा, ये हमारी ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए 20, चलिए इस सब क्वेश्चन नहीं पूछा, हाई पूछेगा। अब आइए इधर, हाँ ये देखिए ये ठीक है। अब इधर है, अब ये क्वेश्चन
पूछ रहा है कैसवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद है? आपको पता है जिसका अधिकतम घात 1 हुई वो रेखीय बहुपद होगा। चल इसका अधिकतम घात क्या है? 2, ये द्विघातीय बहुपद। इसका पहला ऑप्शन देख, द्विघातीय बहुपद कहाँ से होगा? इसका 2 घात है, द्विघातीय बहुपद। और बोलिए जिसका अब इसका अधिकतम घात 2, ये भी नहीं होगा। इसका अधिकतम घात 2 नहीं, इसका 3, त्रिघातीय बहुपद। ये कहाँ से होगा जी भाई? इसका अधिकतम घात 1, देखो 1 है, देखो 1 है ना, अधिकतम घात क्या? 1, अधिकतम घात 1। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा? क्या होगा देखिए, ठीक है। अब आइए, अब आइए, देखो शून्यक बहुपद का घात होता है। देखो शून्यक बहुपद का घात होता है, शून्यक बहुपद का घात होता है। बोले शून्यक बहुपद का घात, बोलिए अब बताए शून्यक बहुपद का, शून्यक बहुपद देखिए शून्यक, 1 मिनट रुक जाए, 2 मिनट की। ठीक है, शून्य घात का, शून्यक बहुपद के देखिए पूछ रहा है, शून्यक बहुपद का घात होता है। शून्यक बहुपद देखिए, शून्यक बहुपद का मतलब हुआ ए। देखिए शून्यक जिसका शून्य हो, अब मान लो शून्य ना, और शून्यक बहुपद पर मान लो घात पूछ रहा है, तो अगर देखो शून्य डायरेक्ट याद कीजिए। अगर तुमसे एक मैं तरीका बता, बोले शून्यक बहुपद पूछेगा तो बोलो शून्यक बहुपद, शून्य बहुपद का घात करेगा तो डायरेक्ट बोलना अपरिभाषित। क्या बोलना? इसको याद कर लीजिए, क्या करना? घात पूछेगा तो बोलना अपरिभाषित। क्या बोलना? अपरिभाषित। क्या बोलना? अपरिभाषित। क्या बोलना? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। याद हो रहा है? बोलिए अपरिभाषित। कोई दिक्कत है? ठीक ना? अब आइए, अपरिभाषित ऑप्शन क्या है? बी, हमारी बी। क्या हमारी बी? आगे अब आइए, ज्यादा घात वाला पूछ दिया क्या? देखिए तो पूछ रहा है कि इतना इतना दिया है, ठीक है, ये दिया है। तीसरा क्वेश्चन, बहुपद के घात होंगे, बहुपद का अधिकतम घात मार दी। जब भी घात पूछेगा आप उस समीकरण वाला देख लीजिए, सबसे अधिक किसका है वही हो गया। बस समीकरण वाला देख लीजिए, सबसे अधिक इसमें कौन दिखाई दे रहा है? 4, तुम्हारे 4 उड़ाइए, काम करता हूँ आगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, आप लोग के बहुपद से पूरा क्वेश्चन बता दें, कम से दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी आप लोग परेशान रहते हो बहुपद से क्वेश्चन में। आओ निम्न, देखो निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है? निम्न में से कौन रेखीय बहुपद जिसका घात 1 हो? रेखीय बहुपद खत्म। निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है? चला देखो तो यही, अरे यही ना जी, x पे पावर 1, यही ना अभी है। x पे पावर का है 1, 4 पे घात 1 है ना, बस रेखीय बहुपद ये होगा, कम खत्म। बाकी का ये हो ही भी नहीं करेगा, ये हो ही भी नहीं करेगा। ये कहाँ से? पहले ही मेरे तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर इसके घात पर क्या है देखो तो 2x1 प्लस 1 प्लस 5, सॉरी 5, ये क्या? इस पर पावर पर क्या जी? इस पर पावर पर क्या? 2x1 प्लस 2x1 प्लस 1। इसके घात क्या है? 1 है, डायरेक्ट मेरी काम खत्म। ऑप्शन का ए। आगे अब आइए इधर, अब देखिए तो ax अब पूछ रहा है, अब पूछा ax bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या। अल्लाह, एक ट्रिक दिखना, द्विघात बहुपद पूछ दी तो शून्य पूछी तो 2 मार दिए, बिना सुनने ले, हमने बिना सुनने ले पहले 2 मार देना, ठीक ना? सुने एक घात पर क्या? 2 है, द्विघात बहुपद, इसका 2 है घात, 2 का ना, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघात बहुपद होगा ना, तो डायरेक्ट आप एक और डायरेक्ट बोला शून्य पूछ रहा तो मार ऑप्शन ए, काम खत्म। आगे बढ़े की जरूरत नहीं है, आगे ऑप्शन चेक नहीं करना है। चलो पूछ रहा है कि 26 क्वेश्चन देखिए, px बराबर 2x प्लस 3। ओ भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रुक जा, 2 मिनट रुक जा। ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य k है, एक शून्य k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो k का मान ज्ञात कीजिए, तो शून्य का मान रख दिया k, एक शून्य k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, तो सिंपल मैं समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना, x बराबर k रख देना, x बराबर k रखना, डायरेक्ट रखना। अब p की जगह देखो, p की जगह पर px से x जगह k रखिए, k रख दे k,
अब यहाँ से देखिए 1 में रुक गया, 2 में रुक गया। अब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बोले 2 x देखो तो 2x प्लस 3 x बराबर के, तो यहाँ पर के होगा, क्या होगा के प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो बराबर 0, बोले 2 के, अब उधर प्लस 3 बराबर के इधर आए तो माइनस, अगर प्लस इधर आए तो बराबर के तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, उनका यहाँ क्या हो जाएगा -3 के बराबर क्या होगा बोलो तो -3, अब बट्टा में क्या होगा 2, क्या होगा बट्टा में 2, ठीक है बबुआ। याद करिए के बराबर -3/2, याद हो रहा है, बोलिए ठीक है। अब बोलिए ऑप्शन सुनिए 3/2 कहाँ से होगा, -3/2 है, बी ये लग रहा है, ये बी, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। आप देखते रहे बहुपद से बहुत क्वेश्चन आया है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। और जो आपका रिलेशन के भी है, जो भी आपके अगल बगल के हैं, उनको भी शेयर कीजिए और बोलिए कि इस वीडियो को देखें। और ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ठीक ना, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तब जाकर मैथ में बच्चा बढ़िया करता है, ठीक है। अब आइए फिर वही पूछ दिया, ला वही काम करना है, यही क्वेश्चन देखो पूछ दिया ना, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे पूछा 1 शून्य के, ला शून्य पूछा के कि तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो बोले x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ, बोले x बराबर के, मान लीजिए x बराबर के, तो आपका शून्य ax प्लस b, शून्य का जी 0, तो x के रख दो a के हुआ, अब प्लस x बराबर के ax प्लस b आएगा वो जगह। अब देखिए 2 मिनट, बोले तो a आएगा वह के, ये हो जाएगा एक आवा के, रुक जाएगा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, लड़का घबराइए मत एकदम फिक्र ही है। बोले ए आएगा के, एक्स का क्या करें के, आई प्लस क्या हुआ ए के प्लस बी बराबर 0, ए के बोल बबुआ इधर आई तो -b के बराबर -b/, ठीक ना, याद हो रहा है ना। अरे देखिए आप लोग बनाते रहे, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, दे देगा आपको, भरमा देगा, बहुत से पूछ देगा, भरमा देगा। आप हर चीज़ तैयार करके रहिएगा, तैयारी में रहिए, हमारे वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे भी देखिए ऑप्शन नहीं बताया ना, चलिए ऑप्शन तो नहीं बताया है, आया था कितना था आपका, आया था, चलिए ट्रिक से बता देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आइए ट्रिक से देखिए, चलिए ट्रिक देखिए, देखो सब ए एक्स है, हाँ यानी एक्स जगह क्या एक्स है, चल फिर से देख लीजिए बाबा, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक ना, आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर के हो जाएगा, ठीक ना। तो बोले ए आगुड़े के प्लस बी बराबर 0, ए के हाई इधर आई तो -b के बराबर क्या -b/, ए देख कौन दिखाई देता, सेम देखा, ए दिखाई दे रहा है, ए नहीं दे रहा जी, क्या दिखाई दे रहा, ए क्या दिखाई दे रहा, ए क्या हुआ ए, ठीक है। अब सही है, अब आ जाओ देख लो, ठीक है। बाहरे बबुआ फिर पूछ दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक के बहुपद में 4x का उच्चतम घात, उच्चतम माने अधिकतम घात, यक्स पूछा है, अधिकतम घात एक है ना, एक है ना, तो रखी बहुपद एक है ना जी, अरे आइए ना देखो, आई होगा नहीं, ये बहुपद का घात होगा नहीं, रखिए बहुपद क्या होगा, रखिए बहुपद क्या होगा, रखिए बहुपद होगा। आइए इधर आगे, अब आइए 30, यक्स का गुणांक अच्छा ये वाला है ना, कुछ एरर दिया है इसमें, इधर देखें, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है,
यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पर आपको तो दो दिया, 2x दे दिया अधिकतम, लेकिन यहाँ रूट में दे दिया, रूट में ये हो भी नहीं करेगा, बहुपद है ये नहीं। अब बोले एक्स की तब फिर हो भी नहीं करेगा, ऐसा मतलब ये भी नहीं होगा, रूट में कहाँ से होगा? एक ही लगाई दे रहा है। देखो ये देखो बाहर है ना, एक्स इसका बाहर है, ये भी एक्स या डायरेक्ट होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? डी हमेशा, ठीक है, चल हाथ हमेशा का। आपसे पूछा है, देखिए ये बाबू एक मैं और बताऊंगा, जो निम्नलिखित में से बहुपद ये भी पूछता है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो अभी देखिए बाबा, अब यहाँ से लास्ट करता हूँ और ये देख लीजिए, अब इसके बाद हम, ठीक है ना, और ढेर रात हो गया। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद नहीं, बहुपद पूछ रहा है, ये भी है, ये ठीक है, ये भी है, क्या ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं। आंसर क्या होगा? ये होगा, क्या होगा आंसर है, ठीक है। मैं ये भी कहूँगा बबुआ, देखिए हमारा चैनल का नाम है ऑनलाइन पीकेजी क्लास है। देखिए बबुआ, हम इतना मैं कहूँगा, मेरा सपोर्ट कीजिए, और मैं आप लोग से ये गुजारिश कर रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा, देखिए हमारा भी मन खुश रहेगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाने के लिए एकदम तैयार रहिएगा, रेडी रहेगा। और एक बार और मैं कहूँगा कि देखिए, एक बात और मैं कहूँगा कि आप डेली मेरे से जुड़े रहिए, मैं हमेशा वीडियो आपको डालूंगा, आपके पास पहुँचेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये मेरा गुंजाइश है बाबू, ठीक है। अब ठीक है, अलविदा चाह रहा हूँ, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।